Students, so today in this video I am going to discuss the three important current affair topics which are important for your competitive examination. So students, in this video first I will discuss about the Ramanujan Prize for Young Mathematician 2021. Then I will discuss about the Organization of Islamic Cooperation. Then at last I will discuss about the Indian Space Research Organization. So students, if you haven't subscribed this YouTube channel, please subscribe it and extend your support so that your teacher Chandan sir feel motivated and make such type of interesting videos for you in future. So students, let us first talk about the रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021। तो बच्चों, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 दिया गया है इंडिया की एक जानी मानी गणितज्ञ और प्रोफेसर को, जिनका नाम है डॉक्टर नीना गुप्ता। डॉक्टर नीना गुप्ता वर्तमान में प्रोफेसर है द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये देश का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जिसमें स्टैटिस्टिकल साइंस के बारे में स्टडी किया जाता है। बच्चों, जो डॉक्टर नीना गुप्ता है इनको यह अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार रिसर्च किया है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा के ऊपर। जो रिसर्च डॉक्टर नीना गुप्ता के द्वारा किया गया है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है साइंटिस्ट के द्वारा। बच्चों, जो डॉक्टर नीना गुप्ता है वो शुरू से ही रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई हैं और इसी के चलते रामानुजन अवार्ड से पहले भी कई अवार्ड डॉक्टर नीना गुप्ता को मिले हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इनको मिला है मैथमेटिकल साइंस के लिए। आपको बच्चों में बता देना चाहता हूं कि भारत में साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए हर एक वर्ष शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। जो रामानुजन अवार्ड है उसको हर एक वर्ष दिया जाता है ICTP के द्वारा। अब ICTP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो बच्चों, हर एक वर्ष ICTP उन मैथमेटिशियन को रामानुजन अवार्ड देता है जिनका एज 45 ईयर्स से कम है और जिन्होंने बहुत शानदार रिसर्च किया है मैथमेटिकल फील्ड में। हमारे देश में बच्चों, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी है श्रीनिवास रामानुजम का, जो कि भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो श्रीनिवास रामानुजम के बर्थ एनिवर्सरी जो कि है 22 दिसंबर, उसे नेशनल मैथमेटिक्स डे हमारे देश में हर एक वर्ष मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आज की इस वीडियो का अगला टॉपिक जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज OIC। OIC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अस्तित्व में आया था 1969 में। फिलहाल OIC में टोटल 57 मेंबर्स हैं और OIC का उद्देश्य है कि इस्लामिक वैल्यूज को सुरक्षित रखा जाए और साथ में जो मेंबर हैं OIC के उनके इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी को बनाए रखा जाए। OIC का हेडक्वार्टर जेदा में और जेदा सऊदी अरेबिया में है। OIC रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि OIC समिट हाल ही में हुआ पाकिस्तान में और इस OIC समिट में अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर चर्चा किया गया। OIC समिट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया कश्मीर जैसे मुद्दों
को हवा दे करके, और इसका विरोध भारत के सरकार के द्वारा किया गया। और साथ में OIC के जो मेंबर कंट्रीज है उसने भी पाकिस्तान को कश्मीर जैसे मुद्दों से बचने के लिए कहा। OIC जो है उसे कहा जाता है कि यह मुस्लिम वर्ल्ड का कलेक्टिव वॉइस है। और जो यूनाइटेड नेशन है उसके बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और OIC। बच्चों, इंडिया का जहाँ तक बात है तो इंडिया OIC का मेंबर नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बच्चों, हाल ही में इसरो से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है और इस न्यूज़ में कहा गया है इसरो अर्नड मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोस फ्रॉम फॉरेन सैटेलाइट लॉन्चेस। तो आइए अब हम इस न्यूज़ को विस्तार पूर्वक एनालाइज करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसरो का हेडक्वार्टर है अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में। जो इसरो है बच्चों वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है और इसरो के जो चीफ हैं वर्तमान में उनका नाम है के शिवान। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी। बच्चों, इसरो का एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। और जो NSIL है उसके बारे में कहा जा रहा है कि NSIL काफ़ी वर्षों से सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करते जा रहा है जो कि अलग अलग कंट्रीज के हैं। जो बच्चों इसरो है वह अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी मात्रा में अर्न किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अप्रॉक्स 35 मिलियन $US एंड 10 मिलियन यूरोस 2019 से लेके 2021 तक इसरो ने अर्न किया है फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों ऐसा कहा गया है कि अब तक 342 सैटेलाइट्स को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है और ये सारे सैटेलाइट जो है वह 34 अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इसरो का ग्रेट अचीवमेंट जारी है इन द फील्ड ऑफ द स्पेस रिसर्च। बच्चों, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका फाउंडेशन का सबसे बड़ा यदि किसी को श्रेय जाता है तो उनका नाम है विक्रम साराभाई जी। तो विक्रम साराभाई जी जो हैं वह एक इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही इंडिया में स्पेस रिसर्च से जुड़ी हुई संस्थाओं के विकास में अहम योगदान दिया। और कहा जाता है कि इसरो का फाउंडेशन जो है वह विक्रम साराभाई जी के आइडिया के ऊपर ही बेस्ड था। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप ये बताइएगा कि आगे आपको किस तरीके के और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।